तत्पादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए राम ताली बजाते हुए हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रेम से ताली बजाते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय काली माता की जय दुर्गा माता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत वैष्णव भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज से बड़का गांव की इस पावन धरा पर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ और साथ में हवन यज्ञ, ये दोनों के दोनों संपन्न होने जा रहे हैं। प्रारंभ हो चुका है आज कलश यात्रा के साथ में ही। जीवन में हम सभी लोगों को समय मिलता है, हर चीज़ के लिए मिलता है, और इसी में जिन्होंने हमें जीवन दिया है उनके लिए भी हम लोग समय निकाले हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक बार पूरे गांव, पूरे समिति, जो भी इस कथा में, इस आयोजन में, यज्ञ में जुड़े हुए हैं, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोग मिलकर के बजाएंगे। देखो एक बात बताऊं, किसी को बुखार लग जाए, किसी का पेट दर्द हो जाए, तो हम आप दवा लेते हैं, खाते हैं ना दवा, तो हम लोगों का पेट दर्द ठीक हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ बीमारियां होती है जो हम लोग देख नहीं पाते, और इन बीमारियों के लिए, जब बीमारी हम देख नहीं पाते, उसके लिए दवा भी कुछ अलग से। हमारे सिर में दर्द हो रहा और पेट दर्द की दवा खाएं तो बोलो क्या होगा? सिर में दर्द हो रहा हो और पेट दर्द की दवा खा लें तो बताओ क्या होगा? सिर दर्द तो खत्म होगा नहीं, उल्टे पेट दर्द और शुरू हो जाएगा। एक बार एक पंडित जी पढ़ने के लिए गए बनारस। तो बनारस पढ़ने के लिए गए, 4-5 साल तक बनारस में रह करके खूब पढ़ाई लिखाई किए, खूब विद्वान बने। वापस आ रहे थे 4-5 साल पढ़ने के बाद में अपने घर बक्सर के लिए, तो रास्ते में कहीं मिल गया एक पॉकेट मार, उनके जेब में जो कुछ भी पैसे वैसे थे सब चुरा लिया। अभी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंचे थे, इतने में सारा खेल हो गया। संजोग से जैसे ही उनके पैकेट को, जेब को किसी ने काटा, इतने में ट्रेन में टीटी भी आ गया। टीटी आया तो टीटी ने देखा है, पंडित जी टिकट था ही नहीं, जेब में रखे थे, पैसे चुराए, उसी में टिकट रखा था, वो भी ले गया। पंडित जी ने कहा अब क्या करूं साहब, किसी ने जेब काट लिया है। देखिए, बोले हम वो सब नहीं जानते हैं, टिकट है तो ट्रेन में बैठिए, टिकट नहीं है उतर जाइए, नहीं तो चालान हो जाएगा। पंडित जी बेचारे उतर गए, भाई है ही नहीं, पैसा भी नहीं है कि हम टिकट ले लें। और सोचे कि बगल के गांव में चले जाते हैं,
और बगल के गांव में जाएंगे तो थोड़ा लोगों से मांगेंगे कि भाई कथा वार्ता हो जाए, कुछ सत्संग हो जाए, कुछ प्रवचन हो जाए, यज्ञ हो जाएगा तो थोड़े बहुत जो है 200-400 रुपये मिल जाएंगे, तो कम से कम टिकट का खर्चा तो हो ही जाएगा बक्सर तक घर जाने के लिए। तो देखा तो 2 किलोमीटर दूर स्टेशन से गांव दिख रहा था। अब 2 किलोमीटर दूर जब स्टेशन से वहां चल कर के गए तो देखा कि घर के बाहर ही एक पंडित जी का घर है। अब पंडित जी के घर में पंडित जी पहुंच गए बनारस वाले। राम राम पंडित जी, राम राम, हम बनारस से पढ़ करके आए हैं। तो हम क्या करें, बनारस से पढ़ के आए हैं। तो बोले वो ऐसा है, भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं बचा है, किसी ने जेब काट लिया है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, अभी पूजा करा करके आए हैं, लो ये प्रसाद मिला है, ये प्रसाद खा लो। तो जो बनारस वाले आए थे पंडित जी, उन्होंने कुछ खाया पिया तो थोड़ी भूख कम हुई। कहा पंडित जी, इस गांव में आपके लोग बहुत सारे परिचय के हैं, एक काम करिए, थोड़ा गांव में जो सबसे बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, उनके यहाँ हम चलते हैं, थोड़ा भागवत सुना देते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी पैसा हो जाएगा। पंडित जी कहे ठीक है, चले चलो देखते हैं। तो गांव के जो सबसे बड़े प्रधान रहे उसके पास में लेकर के गए, मुखिया जी के पास में। और वहां जब लेकर के गए तो वो एक तो अभिमानी बहुत थे, दूसरी बात अज्ञानी थे, ज्ञान था ही नहीं। पंडित जी आए हैं बनारस से, बनारस से आए तो हम क्या करें, बनारस से आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो पंडित जी, बोलो बोलो, क्या बात है, क्या बात है। तो मुखिया जी, हम भागवत कथा सुनाना चाहते हैं, भागवत कथा कहना चाहते हैं। यहाँ कोई भागवत वागत नहीं होगा, चलो यहाँ से जाओ, निकल लो यहाँ से, भागवत कहने आए हैं, भागवत कहने, चलो जाओ यहाँ से। अरे पटेल साहब, मुखिया जी, हम भागवत कहते हैं, कुछ नहीं, हमें थोड़ा सा जगह दे दीजिए, हम भागवत सुनाएंगे। कहा ना यहाँ कोई भागवत नहीं होगी, चलो बाहर, यहाँ से चलो बाहर। अरे मुखिया जी, थोड़ा जगह दे दीजिए, हम कहीं किनारे में बैठ करके भागवत सुना दें। कहा ना भागवत नहीं होगी तो नहीं होगी। इतने में मुखिया जी के घर में छोटे छोटे बच्चे, कई एक लड़के थे मुखिया जी के, खेलते खेलते बाहर आए, उन्होंने भागवत का नाम सुना और सोचा कि भागवत होगा जैसे रासलीला होती है, जैसे रामलीला होती है, उछल उछल करके नाचते हैं, ऐसे ही होता होगा। कभी आज तक जानते ही नहीं थे भागवत कैसा होता है। अब छोटे छोटे बच्चे कूदने लग गए, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। अभी तक भागवत सुनी जाती रही है, भागवत देखने जाने लग गए। अब बच्चों ने जिद पकड़ लिया, बोले नहीं हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। तो डांट करके मुखिया जी ने पंडित जी से कहा, हाँ चलो भागवत दिखाओ, चलो भागवत दिखाओ, भागवत कैसा होता है, भागवत दिखाओ। अब पंडित जी बेचारे अपना जो कुछ पोथी पत्रा रखे हुए थे, जो बचा हुआ था, वही पोथी पत्रा निकाल करके, और वही पोथी पत्रा निकाल करके बैठ गए कि भाई चलो भागवत सुना देते हैं। अब वो बैठ गए, जहाँ बैठे थे वो मुखिया जी की गद्दी के बिल्कुल बगल की जगह थी। अब मुखिया जी के पास में तमाम काम, गांव के लोग कभी आ रहे हैं राशन कार्ड बनवाने, कभी आधार कार्ड में साइन कराने, कभी ये हो गया, कभी खेत का, कभी दुनिया के काम। अब वहीं बैठ करके पंडित जी ने पत्रा खोला और पत्रा खोल करके वहीं भागवत कहने लग गए। छोटे छोटे बच्चे वहीं बैठे हुए हैं कि अब कोई जादू निकलेगा इसमें से, अब कोई जादू निकलेगा, अब कोई जादू निकलेगा। अब पंडित जी बेचारे भागवत पढ़ रहे हैं, इधर बगल में बैठ करके वो हल्ला मचा रहे हैं, देखिए न मुखिया जी हमारा आधार कार्ड देख लीजिए, ये थोड़ा ठीक नहीं हो गया, इसमें साइन करना है, ये सही हो जाए तो ठीक हो जाएगा। किसी ने आधार कार्ड के लिए कहा, किसी ने राशन कार्ड के लिए कहा।
अब बीच बीच में पंडित जी को बड़ा हल्ला हो रहा था। पंडित जी जो है वो मुखिया जी को कहे, अरे थोड़ा चुप हो जाइए, हम भागवत कह रहे हैं। अब इधर से पंडित जी उधर से मुखिया जी, दोनों के दोनों हल्ला करे, ना तो भागवत हो, ना उनका काम हो, ना उनका काम हो। मुखिया जी ने देखा कि हम यहाँ डेली के काम करने वाले और ये हम ही के ऊपर में गुस्सा हो रहा है, तो मुखिया जी खड़े हो गए, बोल पंडित भागवत कहना है तो कहा, नहीं तो निकल। तो पंडित जी भी बड़ी देर से देख रहे थे कि ये बड़ा जो है गलत आदमी है, वो भी खड़े हो गए। वो खड़े हो गए तो दोनों में हाथापाई हो गया। अब दोनों में लड़ाई हो गई। छोटे छोटे बच्चे, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भागवत भागवत, बहुत अच्छा भागवत हो रहा है, बहुत अच्छा भागवत हो रहा है, बहुत अच्छा भागवत हो रहा है। ताली बजा बजा करके देख रहे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भागवत, हाँ वाह वाह, बहुत अच्छा भागवत, बहुत अच्छा भागवत। पंडित जी भी बनारस से खा पी करके आए थे डेली भंडारा। दोनों एक दूसरे के ऊपर, अब दोनों एक दूसरे को मारना पीटना शुरू किए। कभी पंडित जी मुखिया जी के ऊपर, कभी मुखिया जी पंडित जी के ऊपर। अब ऐसे करके भागवत सुनेंगे तो भागवत कल्याण क्या करेगी, बल्कि भागवत हम ही को उठा करके पटक देगी। निवेदन ये करना है कि आप सभी लोगों को भागवत सुनना है। भागवत के लिए आप सभी लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, इतना दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सभी लोग मिल करके अच्छे से व्यवस्थित हो करके, मैं समझ सकता हूँ आज आप लोग दिन में बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, परिश्रम किए हैं। कलश यात्रा काफ़ी लंबी हो गई और इतनी गर्मी पड़ रही है, आप सभी लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया। थकान तो होते रहता है भाई, लेकिन अब आज तो समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है 10 बजे कथा पूरी होने का समय है और 10 बजे से कथा शुरू हो रही है। तो कल से समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है कि कृपया व्यवस्थित होकर के सुचारू रूप से शाम को 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए, जिसका समय दिया गया है। ऐसी व्यवस्था आप सभी लोग बना करके रखिए। 7 दिन का जो आयोजन है, मंगलाचरण का श्लोक कहते हुए और फिर इसके बाद हम सभी लोग झांकी की यात्रा की ओर चलेंगे। क्योंकि आज कथा का प्रथम दिन है और विलंब बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो बहुत अधिक तो समय नहीं, बस इतना कहना चाहूँगा। 6 अध्यायों में भागवत का जो महात्म वर्णन है, उसमें सबसे पहला जो श्लोक श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए, देखने में भगवान कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं। तापत्रय विनाशाय, हर किसी के जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। आप घर में बैठे बैठे हैं, अचानक आपको बुखार आ गया, आप घर में बैठे हुए हैं, भले चंगे, पता चला आपका पेट खराब हो गया। कहीं आप रास्ते में चलते चलते जा रहे हैं, अचानक से पैर में ठोकर लगी, आपकी साइकिल गिरी, आपका बाइक बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आपकी बाइक गिरी और आपके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई। आपके खेतों में बहुत अच्छे फसल इस बार उगे हुए हैं, जो भी आपने लगाया है, गेहूं, धान, सब कुछ सारी चीज़ें, लेकिन जब काटने का समय आया तो कहीं बहुत अधिक बारिश हो गई कि सारे फसल खराब हो गए, कहीं ऐसा हुआ कि आग लग गई तो पता चला कि सारे के सारे फसल आपके चले गए। ये सब कई एक प्रकार के संसार में दुख हैं और इनको अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक शरीर से उत्पन्न,
एक भौतिक दुख और एक देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। तो ये तीन प्रकार के दुख हमारे जीवन में हर किसी के जीवन में रहता है, और जिनकी कृपा से ये तीनों दुख समाप्त हो जाते हों, जिनके नाम लेने से, जिनके पूजा करने से, जिनके कथा सुनने से हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए, बस समझ लीजिए श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे राधा रानी, हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए, और ये जो कष्ट हमारे जीवन में आए हैं ये आपकी कृपा से ही दूर हो सकता है, वरना परिश्रम करते करते आदमी तो पूरे जीवन थक जाता है। कई एक बार ऐसी घटनाएं होती है कि पता चला साहब एकदम बिल्कुल ठीक ठाक सुबह में गए थे, अचानक से पूरे शरीर में लकवा लग गया, पूरे जीवन के लिए सब खराब हो गया। लेकिन कहीं पर ऐसी जगह पे गए जहाँ हनुमान जी की चमत्कार हो गई, जहाँ माता रानी की चमत्कार हो गई, जहाँ शिव जी का चमत्कार हो गया, पता चला जो लकवा लगा था वो पूरा का पूरा शरीर बिल्कुल भला चंगा हो गया। आकर के तो भगवान की कृपा हो जाए तो पूरे जीवन यदि हम अपंग रहने का प्रयास करेंगे, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो सारा जीवन हमारा आनंद में बीते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ऐसा प्रणाम किया है, और ऐसा प्रणाम करके आगे बहुत लंबी कथा है जिनको हम सभी लोग सुनेंगे। श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी, जिसके जीवन में दुख है, जिसके जीवन में कष्ट है, चाहते हैं हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए, चाहते हैं हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाए, मेरे साथ मीठी मीठी तालियां बजा करके और गाते रहेंगे, आपके जीवन का कष्ट इन 7 दिनों में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण की कथा है, ये भागवत कथा है, भागवत की महिमा अनंत गुणा है। इसलिए सभी से निवेदन है, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जिनके जीवन में कष्ट है और जिनके जीवन में कष्ट नहीं है, वो यदि मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गा लेंगे तो कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा। ये भी बात श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा ओ मेरा, दूर करो दुख मेरा मेरा। दूर करो दुख मेरा दूर मेरा। श्री बांके बिहारी, दूर करो दुख 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 मेरा। हमारे श्री अयोध्या से श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ के आयोजन के लिए अपना समय दिया और आप सभी लोगों से विशेष रूप से जुड़ करके और आप सभी लोगों के अथक परिश्रम के द्वारा इस यज्ञ को साकार करने का प्रयास किया, जो हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हमारे दूर दूर से आचार्य लोग आए हुए हैं, वृंदावन धाम से
झांकी आई हुई है, बहुत ही सुंदर आनंद आपको आएगा। दर्शन आप करेंगे श्री राधा रानी जी का, कन्हैया का, भगवान श्री कृष्ण का और भी विभिन्न स्वरूपों का। 7 दिनों तक आपको बहुत आनंद आने वाला है, लेकिन थोड़ा आपको समय भी देना पड़ेगा और समय के साथ साथ आवश्यकता पड़ेगी तो धन की भी आवश्यकता पड़ जाएगी। तो जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े उसके हिसाब से आप सभी लोग, लेकिन इतना निवेदन करूंगा, आज तो भले ही कथा बहुत अधिक विलंब से प्रारंभ हुई, लेकिन कल से कथा समय से शुरू हो जाएगी और कल से आप सभी लोग अपने अपने घर में जो कुछ भी भोजन प्रसाद आप लोग बनाते हैं, बना कर करके और फिर यहाँ कथा के समय से उपस्थित हो जाइए, ताकि आप सभी लोगों को कथा सुनने में कोई समस्या न हो। और ये बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के जीवन में कि ऐसा समय मिला है। अभी तो घर में वैसे भी कोई काम धाम विशेष नहीं होगा हमें लगता है, क्यों भाई? अभी तो सारे काम से निवृत्त हैं लगभग। तो ये समय मिला है। वैसे भी एक बार बाबा तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखे, तो रामायण लिखने के बाद में उन्होंने रामायण में एक चौपाई लिखी, श्रवणवंत यश को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। रामायण की चौपाई है, बालकांड की। रामायण पढ़ने वालों ने रामायण पढ़ा और पढ़ करके बाबा तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंच गए। किसी ने कहा, महाराज आपने रामायण बहुत अच्छी लिखी है, पूरा रामायण हमने पढ़ लिया और रामायण में सारी चीजें आपने बहुत अच्छी लिखी, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं लिखी। बोले क्या अच्छे नहीं लिखे? बोले आपने लिखा श्रवणवंत यश को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। इसका अर्थ ये होता है कि संसार में जितने भी कान वाले हैं, इसमें कौन ऐसा कान वाला होगा जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है? तो आप कह रहे हो कि जितने भी संसार में कान वाले हैं सबको भगवान की कथा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो लगता है इस गांव की इतनी बड़ी आबादी है, 5% भी आ जाए तो इस पांडाल में जगह नहीं मिलने वाली है। अब बताओ, और अभी तक जो है यहाँ पर पूरे के पूरे जगह खाली है, तो बताइए हम क्या माने कि इन लोगों के पास में कान नहीं है गांव वालों के? मेरा कहने का मतलब तो यही होगा, भी कान नहीं है तभी तो जो है फिर आप कह रहे हो कि जिसके कान हैं उनको भगवान की कथा अच्छी लगती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि लोगों के पास में कान नहीं है। तो यहाँ तो सबके पास में कान है, और एक की बात छोड़ो, 2 कान है। हाँ, नाक भगवान ने 2 दिया लेकिन एक ही जगह पे दिया, मुंह भगवान ने दिया एक ही जगह पे दिया, आंखें भी भगवान ने दी तो बिल्कुल सामने ही दिया, लेकिन कान दिया तो एक नहीं 2 दिया, और वो भी बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं। हाँ, किसी ने कहा कि भाई जैसे नाक इतना छोटा छेद कर दिया उससे श्वास आती जाती रहती है, आंखों की जरूरत पड़ी तो आंखों को भी सही जगह पे लगा दिया भगवान ने, बिल्कुल सही जगह पे फिट कर दिया। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आंखों को इधर हम लोग फिट कर देते भगवान कहीं जन्म देने के बाद में, और कान को आंख की जगह पे लगा देते, तो बताओ अच्छा लगता? ना तो हम लोग सुन पाते और ना ही ढंग से देख पाते। लेकिन भगवान ने सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित बनाई, आँखों को बिल्कुल सामने रखा, कानों को बिल्कुल बगल में रखा, ताकि सुनने वाले सुन सकें अच्छे से, देखने वाले देख सकें। किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ, ये कान में 2 जगह पे बनाया और कान इतना ऊंचा बाहर क्यों बना दिया? केवल एक छोटा सा छेद रख देते, उससे लोग सुनते और सुन करके सारा काम कर लेते। तो इतना बाहर रखने की क्या ज़रूरत थी? एक गपोड़ी था, महामूर्ख, उसने कहा जानते नहीं हूँ, भगवान जानते थे कि आगे कलयुग में लोगों की आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, तो खराब होने के बाद में लोग चश्मा लगाएंगे। अरे बोले चश्मा आँख पे लगेगी, उससे क्या मतलब?
बोले वो तो ठीक है, आंख पे चश्मा लगेगी, लेकिन चश्मा का जो डंडी है वो कहाँ लगेगा, वो कान पे ही लगेगा, इसलिए कान इतना बड़ा बना दिए। अब बताओ, भगवान ने कान इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्या? भगवान ने कान इसलिए अधिक बनाए क्योंकि हम सभी लोगों को भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने इतना बड़ा कान बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी से ने किसी ने कहा कि आप कहते हो भगवान की कथा बहुत अच्छी है, तो फिर लोग सुनते क्यों नहीं हैं? बाबा तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी बात कही, भाई साहब आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके किसी रिश्तेदारों में, आपके समाज में बहुत विवाह हो रहा हो, सुंदर सा विवाह, उसमें सारे लोग को आमंत्रित किया गया हो, खूब सारे 56 प्रकार के भोजन बने हुए हों, आप घर से बहुत खा करके आए हो, फिर भी यदि आप विवाह में जाओगे तो थोड़ा बहुत तो खा ही लोगे, लेकिन आपके घर में ही 56 प्रकार का भोजन बना हो, फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको परेशानी है। अरे भाई, जिसके शरीर का तापमान बढ़ जाए, टेम्परेचर बता दे कि 103 डिग्री हो गया है बुखार, तो कितना भी अच्छा भोजन बना हुआ हो वो भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बुखार होने के बाद में भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कहना क्या चाहते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगवान ने सबके कान भी दिए हैं और भगवान की कथा भी बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात है, जिसके सिर के ऊपर में पाप का पहाड़ रूपी बुखार बैठ जाए, तो पाप रूपी बुखार जिसके सिर के ऊपर में बैठ जाए, फिर उसको भगवान की कथा कभी भी अच्छी लग नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। परिपुण्य पुण्य के पाहु से भगवंत कथा न रुचे जिनको, तिरंग कुसंग में खेल रहे नचावत हैं पर नारिन को। मजीरा कहे किनको, मृदंग कहे डिगहे दिगहे, मजीरा कहे किनको किनको, तब नारी हाथ उठाए कहे इनको 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 इनको। आपने देखा होगा, जहाँ वेश्याओं का नाच होता है, जहाँ लोग नाचने वाली को बुलाते हैं, तो नाचने वाली लोग बार बार जो हाथ उठाती है, लोग उसको पैसे देते हैं, लोग उसको खूब सारा धन देते हैं नाचने वाली को, और लोग पागल रहते हैं देखने के लिए। उस समय हमारे तबला वाले भैया संतोष जी बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, तो जब नाच होता है तो नाच में ढोलक बजता है और भी कई एक सारी चीजें बजती हैं, उसमें से आवाज निकलती है, धिक्कार है धिक्कार है, दिग है दिग है, दिग दिग दिग, ऐसा बोलता है वो तबला। तो मजीरा जो बजता है वो पूछता है किनको, वो आवाज आती है किनको किनको किनको, बताओ बताओ बताओ, तुम कह रहे हो धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, किनको? तब वो स्त्री हाथ उठा करके कहती है, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे नाचने वालों को देख रहे हैं, जो हमें नाचने के लिए यहाँ देखने आए हैं, इन सबको धिक्कार है। इन सबके माता पिता ने इसलिए नहीं जन्म दिया कि आप जो है जाकर के वेश्याओं के नाच में जाकर के आप यहाँ पर आनंद लो, बल्कि भगवान ने आँखों को इसलिए दिया है कि हम सुंदर सुंदर आँखों से सुंदर सुंदर चीज़ों को देख लें। भगवान ने कानों को इसलिए दिया है कि हम भगवान की कथा को अच्छे से सुन लें। भगवान ने हमारे हाथों को इसलिए दिया है कि हम कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं कथा प्रवचन हो रहा हो, कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं कोई अच्छा काम कर रहा हो, उसमें जाकर के इन हाथों से दान कराएं। भगवान ने पैरों को इसलिए दिया है कि हमारे पैर कहीं चलते 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 तीर्थ में चले जाएं, कहीं यज्ञ में परिक्रमा कर ले, कहीं जा करके भगवान के घर के भगवान के कथा में हम सभी लोग इन पैरों से चल करके भगवान की कथा सुनने के लिए चले जाएं, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना हमारा पूरा शरीर यूं ही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, ये जो समय हम लोगों को मिला है, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए, और अधिक से अधिक इसका लाभ उठा करके आप सभी लोग विशेष रूप से बाकी बचे हुए 6 दिनों में यज्ञ नारायण भगवान की जो यज्ञ मंडप बनी हुई है उसमें परिक्रमा करिए, सायंकाल कथा सुनने के लिए आइए, बाद में अपने नेत्रों से भगवान की सुंदर सुंदर झांकी का दर्शन करिए, ताकि आप सभी लोगों का जीवन सफल हो, आप सभी लोगों का जीवन धन्य हो जाए।
बहुत अधिक समय न लेते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए और आज की कथा को हम विराम देंगे। कल समय से कथा 6 बजे से जो समय दिया गया है वो कथा 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आइए 2 बार हम सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन मीठी मीठी तालियों के साथ में करें और फिर इसके बाद में आरती करते हुए फिर इसके बाद हम सभी लोग आगे झांकी का दर्शन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत वैष्णव भगवान की जय ग्राम बस्ती की जय क्षेत्र बस्ती की जय कथा में आने वालों की जय कथा में नहीं आने वालों की जय कथा में जागने वालों की जय कथा में सोने वालों की जय आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।